अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वबशिरू बिलजन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ालल्लाहु तबारक व तआला सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदि मुहम्मदिन फिल अजसाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको और पूरी इंसानियत को एक ज़िंदगी देकर दुनिया में भेजा है और ज़िंदगी महदूद है। इसलिए हर एक को अपनी पैदाइश का दिन याद होता है, उसकी सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होता है, आधार कार्ड में, फिर चुनाव पत्र में, जितने भी इसके डॉक्यूमेंट है इसमें भी इसकी डेट लिखी हुई होती है कि भाई फूला तारीख को फूला दिन फूला साल में ये आदमी पैदा हुआ। आज तक कोई सरकार ऐसी बनी नहीं है और कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि उसने अपनी तारीख तय कर ली हो कि इस तारीख को मैं मरूंगा और लिख दी हो अपने आधार कार्ड में कि 1990 में पैदा हुआ, 2022 में इस तारीख को इस दिन इस वक्त मैं मर जाऊंगा। ऐसा है? नहीं है। क्यों? कि अल्लाह तबारक तआला ने एक डिपार्टमेंट बनाया है मौत का, इसको फरिश्तों के सुपुर्द किया है। हर एक की तारीख अल्लाह के पास लिखी हुई है। अल्लाह ने कलम को पैदा किया और दुनिया बनाने से 50,000 बरस पहले मेरी आपकी और इंसानियत की तकदीर को लिखकर खुदा फारिग हो गया और कहा उक्तुब या कलम, कि कलम तू लिख। कलम ने कहा बारी ताला क्या लिखूं? कि माँ काना व मा यकून, जो हुआ वो जो होने वाला है क़यामत तक सब लिख दे। अल्लाह ने सब लिखवा दिया है। इसलिए किताबों में रुफ़ियतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, कलम उठा लिए गए कि लिख कर खुदा फारिग हो चुका और जिस पर लिखा था वो भी सूख गया। यानी पक्की बात तय हो गई है, मुझे कब मरना है, दुनिया में कौन कब मरेगा, किस जानवर को कब मरना है, कैसे मरना है, किस बीमारी में मरना है और कितने सांस लेगा दुनिया में, कितने चावल के दाने खाएगा, कितना घूंट पिएगा पानी, कितनी रोटी खाएगा, कितना फ्रूट खाएगा, सब लिखा हुआ है। हाँ, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुझे और आपको एक दिन इस दुनिया से जाना है। दुनिया रहने की जगह खुदा ने बनाई नहीं है, हमेशा रहने की जगह जन्नत है। क्या है भाई? जन्नत है, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी।
कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, उदाहरण देते हैं लोग, अल्लाह वाले दाखले देते हैं, हाँ, समझाने के लिए कि भाई पूरी दुनिया को राय के दाने से भर दो, और राय के दाने इतने कि आसमान को छू लेवे, और एक परिंदा इस पर मुसल्लत करे खुदा, 1000 साल के बाद एक दाना उसमें से लेना है। उदाहरण, दाखला, मिसाल समझाने के तौर पर कहते हैं आखिरत की, कि ऐसा होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि ये दाने खत्म हो जाएंगे, लेकिन कयामत के बाद की जिंदगी, जन्नत जहन्नम के फैसले के बाद की जिंदगी के कभी खत्म होगी नहीं। हाँ, इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तूबा लिअब्दिन जअलहुल्लाहु मिफ्ताहल लिल खैर व मिगलाकल लिश्शर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस का खुलासा है, खुशखबरी है उस बंदे के लिए, तूबा खुशखबरी है। कौन से बंदे के लिए? जअलहुल्लाहु मिफ्ताहल लिल खैर, जो खैर के कामों की चाबी बन गया। दरवाज़ा होता है ना भाई, मस्जिद का, घर का, तिजोरी का, हर एक का दरवाज़ा था, उसमें क्या होता है? ताला होता है, और ताला बगैर चाबी के खुलता नहीं है। तो खैर के कामों की चाबी बन गया, जहाँ गया वहाँ खैर, बोला तो भी खैर, चला तो भी खैर, दीन की मेहनत में लगा है, आखिरत के बनाने की फिक्रों में लगा है, इसको अपनी आखिरत और इंसानियत की आखिरत बन जाए इसकी फिक्र में मेहनत कर रहा है, कि आखिरत वाली ज़िंदगी, हमेशा रहने वाली ज़िंदगी की मेहनत में इसकी फिक्र है, इसकी मेहनत है, इसका माल है, इसका जान है, सब कुछ लगा रहा है। ऐसे बंदों के लिए कि खुशखबरी है, खैर ही खैर, खैर ही खैर। वो मिगलाकल लिश्शर, और बुराई के कामों के लिए कि ताला बन गया, लॉक कर दिया, कि बुराई नहीं करेंगे, समाज में बुराई को पैदा नहीं होने देंगे, अपने घरों में, अपने बच्चों में, अपनी जिंदगी में, यूं फरमाया, गैरों के तरीके नहीं आने देंगे। हाँ, तो ऐसे बंदे के लिए खुशखबरी है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हाँ, आज कौन सी तारीख है? 31। हाँ, बोला बोलो ने, कौन सी तारीख है? हाँ, 31। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? हाँ, ये लोग कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हालांकि हमको नहीं कहना चाहिए, तो मैं समझाने के लिए कहता हूँ, वरना फिर आप कहोगे मौलाना तुमने तो जुम्मा में हैप्पी न्यू ईयर कहा था। अरे भाई, मैं तो समझा रहा था मसला, समझते हो? एक आदमी नापाकी में पड़ा है, नापाकी के खड्डे में, गड्ढे में, खाड़े में, तो इसको पाक करना है, तो मसला समझाने के लिए क्या कहेंगे कि भाई नापाकी से बाहर निकालो। तो इसका मतलब ये नहीं मौलाना तुम तो नापाक बोले यार, अरे भाई मसला तो समझाना पड़ेगा, बाहर निकालेंगे तब पाक होगा न। तो मैं हैप्पी न्यू ईयर नहीं कह रहा हूँ आपको, मसला समझा रहा हूँ कि भाई हमारे इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और हम किसी को हैप्पी न्यू ईयर कह भी नहीं सकते हैं, गुनाह होगा। और इसी दिन को खास नए कपड़े पहनकर, अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाकर, अच्छा खाना पकाकर गांव में घूम रहे और हर एक की मुलाकात कर रहे कि भाई बधाई हो, बधाई हो, मुबारक हो। काय की बधाई? कौन सा अच्छा काम हुआ है? हैं? कौन सा अच्छा काम हुआ है? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बधाई दिए साल के जाने पर? सहाबा ने दिए? और हमारा तो इस्लामी महीना मुहर्रम से शुरू होता है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे अक्ल के खिलाफ भी ये बात है कि साल के जाने पर हम खुशियां मनाएं, हालांकि गम मनाना चाहिए। क्या मनाना चाहिए? कि आदमी रोजाना कहाँ जा रहा है भाई? मौत के करीब जा रहा है, कब्र के करीब जा रहा है, आखिरत के करीब जा रहा है। ये बड़ा नहीं हो रहा, हम धोखे में है। ये रोजाना सुबह होती है, शाम होती है, खाना खाता है, दुकान पे जाता है, कारोबार करता है। यूँ फरमाया एक शाम चली गई,
अब ये शाम इसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी, ख़त्म हो गई। तो हैप्पी न्यू ईयर मनाना, इसकी मुबारकबाद देना, इसके कामों में शरीक होना और अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाकर खाली इस दिन के लिए अपने तैयार होना, घर वालों को अच्छा खाना खिलाना, ये सब नहीं है हमारे वहाँ। खिलाने को मना नहीं करते, खिलाओ, रोजाना खिलाओ, अपने बच्चों को खिलाने में क्या हर्ज है, लेकिन खास इस दिन को मनाना हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। हाँ, क्यों? कि आदमी रोजाना मौत के करीब हो रहा है, रोजाना। इसको तो कब्र की फिक्र करनी चाहिए। किसी के 60 चले गए, किसी को 45 चले गए, किसी के 35 हो गए। हाँ, बच्चा बालिग नहीं था, बालिग हो गया, अब तो नमाज फर्ज हो गई इस पर। हाँ, जैसे इसकी शादी की फिक्रें करते हैं, बच्ची बालिग हो गई कि इसकी शादी करो, ऐसे इसकी नमाज की भी फिक्र करनी चाहिए कि मेरा बच्चा 15 साल की उम्र में बालिग हो गया है, अब ये मस्जिद नहीं आ रहा, क्या करूं इसके लिए? मेरे बच्चे के 25 साल गुजर गए हैं, मेरे बच्चे को अंदर देखकर कुरान पढ़ना नहीं आ रहा, और खुशी किस बात की मनाएंगे हम? हैं? नए कपड़े किस बात पर हम पहनेंगे 31 को? कौन सा अमल किया है हमने इस साल में कि हमारा पूरा साल कोई एक आदमी बता दे? मैं भी नहीं बता सकता। इंसान गुनाहों का पुतला है, कमजोरियां खुदा ने रखी है, इंसान से गुनाह हो जाते हैं, लेकिन बेहतरीन इंसान वो है गुनाह होने के बाद फौरन तौबा करे। क्या करे भाई? हाँ, तो हमें अपना मुहासबा करना है, हिसाब किताब करना है। मुहासबा अपनी भाषा में, भाई दुकानदार हिसाब करता है, खेती वाला हिसाब करता है। भाई गुज़िश्ता साल मैंने केले की थी खेत में, गेहूँ किए थे, बाजरी की थी, ज्वार किया था, तंबाकू की थी, गुज़िश्ता साल मुझे केले में इतना नफ़ा मिला, इतने का पानी, इतने का खाद, इतने का ये, इतने की मजदूरी, इतना नफ़ा। करता है कि नहीं करता? और कि इतना नुकसान हुआ। तो अल्लाह वाले फरमाते हैं 2 चीज़ें करनी है। कितनी? अल्लाह बोलो तो खरा, कितनी करनी है? सब करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहली बात कि हमें अपना हिसाब करना है। क्या करना है? हाँ, अब 2022 चालू होगी ना, कि 23 होगी? 22, भूल जाओ तो कहना भाई। तो 2021 से लेकर आज तक पूरे साल में मैंने कितनी नमाजें पढ़ी, हिसाब है, वरना अल्लाह के वहाँ सारा हिसाब लिखा हुआ है। खुशियाँ मनानी हो तो फिर मनाना, पहले बात सुन लो भाई। मनाना जायज़ नहीं कहता हूँ, सुनियो बराबर। हाँ, पहले अपना हिसाब, पूरे साल में मेरी कितनी नमाजें हुई, कितनी कज़ा हुई, पूरे साल में एक मर्तबा रमज़ान इसमें आया, मैंने कितनी तरावी पढ़ी, पूरे साल में मुझ पर ज़कात वाजिब थी, मैंने अदा की कि नहीं की 2021 की। इस साल खुदा ने मुझे माल दिया था और मुझ पर हज फर्ज हो गई थी, मैं हज को गया कि नहीं गया? अपना हिसाब 2021 का। और यूँ फरमाया पूरे साल में मैंने मेरे माँ बाप को कितना कितना दुख पहुंचाया है। मेरी बूढ़ी माँ मेरे घर में है, मैं इसको डांट डपट कितना करता हूँ। हाँ, माँ है, बाप है तेरा, बाप और माँ भूखे बैठे हैं अपने कमरे में, और ये बच्चा अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने लिए अच्छे अच्छे खाने होटल से लेकर ऊपर कमरे में छुप कर खाता है। इस माँ ने इसके लिए इतना दर्द उठाया है, इस बाप ने अपनी हड्डियों को पिघलाया है इसके पीछे, और ये जवान होकर अपनी बीवी के बच्चे में मशगूल होकर अपने बाप माँ बाप को भूल गया है। तो पूरे साल का हिसाब करे, इस साल मैंने मेरे माँ बाप को दुख पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया? अगर दुनिया में नहीं रहे हैं, मैंने इसके इसाले सवाब के लिए पूरे साल में क्या मेहनत की है, पूरे साल में इनके लिए क्या खर्चा किया है, कितना कुरान पढ़ के इनको बख्शा है मैंने। कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। किसका हैप्पी न्यू ईयर? अमल नहीं है कुछ जिंदगी में।
लोगों को तकलीफें पहुंचाइए। मैंने 2021 में मेरे पड़ोसी मेरे मुझसे राजी है कि नहीं? मेरे नबी ने फरमाया है कि पड़ोसी का इतना हक अल्लाह ने बयान किया। जिब्राइल मेरे पास इतनी बार लेकर आए इनके बारे में मुतल्लिक बातें कि मुझे ये गुमान होने लगा कि अल्लाह ताला पड़ोसियों को कहीं मीरास में हक न दे दे। हाँ, मेरा पड़ोसी मुझसे राजी है कि नहीं? मेरी बीवी ने पूरे साल में पर्दा किया कि नहीं? मेरी बच्ची इस साल बालिग हो गई है, इसकी कितनी नमाजें हुई? मेरी बच्ची ने बुर्का पहना कि नहीं? मेरा क्या, मैंने पूरे 2021 साल में 2021 के पूरे साल में कितनी गिबतें की है, लोगों को कितनी तकलीफें पहुंचाई है, जिस्मानी रूहानी तकलीफें पहुंचाई है, किसको गाली दी है, किसको थप्पड़ मारा है, ये हिसाब करना है। खाली खाली हैप्पी न्यू ईयर नहीं है, ये तो गैरों का तरीका है। फिर आगे क्रिसमस डे आएगा, इसमें मुसलमान चलते हैं। हाँ, कितना बुरा अकीदा है इनका। खैर अभी वक्त नहीं है, फिर बाद में बताऊंगा। ईसाइयों का अकीदा है। हम मुसलमान हैं, हमें ये काम करना है कि भाई 2021 का हिसाब, कितनी नमाजें, कितने रोजे, ज़कात, हज और अपने पड़ोसियों का हक, माँ बाप के हक, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह, ये दोनों में कितना हमने अदा किया है और आइंदा अज़ाइम करने हैं। क्या करने हैं भाई? अल्लाह बोलो ने क्या करने हैं? इरादे करने हैं, पक्की नियत करनी है। अब जो साल आ रहा है 2022, कल से आ रहा है ना 2022, हमारा दिन तो मगरिब से शुरू होता है। पूछना मौलाना से कब से शुरू होता है? हाँ, जाग गया त्यारती सवार नहीं ला, करती सवार मगरिब 30 सवार आपड़ी कर दी। हमारा दिन चांद से चांद, अभी मगरिब में चांद बदल जाएगा, हमारा शनिचर शुरू हो जाएगा। हाँ, कि जाग गया त्यारती सवार, अभी उठा नहीं, क्या जागेगा तू? तो हमारा दिन इससे शुरू होता है, हमारा साल मुहर्रम से शुरू होता है। लेकिन एक आम फिजा बनी है हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ये गैरों के तरीके हम में फैल गए। इसलिए दो बातों का एहतमाम, एक तो अपने 2021 का मुहासबा, आइंदा 2022 में मुझे क्या करना है, सब नियत करो। इंशाअल्लाह 2022 के पूरे साल में एक नमाज कज़ा नहीं होगी, करते इंशाअल्लाह। पूरे रमज़ान के रोजे रखेंगे, ज़कात देंगे, अल्लाह ने माल दिया है, हज करेंगे इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप को दुख नहीं पहुँचाएंगे, करते हैं इंशाअल्लाह। जिसके माँ बाप जिंदा है, मैं इनको हाथ जोड़ कर कहता हूँ, इनकी खिदमत कर लो खुदा के वास्ते। हाँ, इनकी खिदमत कर लो, इनके पैर पकड़ो, हो सके इनके कपड़े धो। तुम्हारी बीवी पर वाजिब नहीं है इनके कपड़े धोना, पूछना मौलाना से। इनकी खिदमत तुम पर वाजिब है। और तुम लाट साहब खड़े होकर के हम कपड़ा नहीं धोया हमारी माना, अभी एक पढ़ से तो બધું याद आई जैसे तू धोने तेरी माँ है। हाँ, एक अमल ऐसा करके चले जाओ दुनिया में, खुदा खुश हो जावे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जावे, कयामत में यूँ कह दे ये मेरा सच्चा उम्मती है, हमारी कामयाबी के लिए काफ़ी है। सब करेंगे ना इंशाअल्लाह? ठीक है भाई। देखो, कोई ख्वाहिशात में पड़ना नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर ला बोलो ने मनाने का नहीं, मनाने का, किसी के हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहने का। कहवे तो एने कीधु मौल साहब तुम्हारे केवू पड़े, चांदला जैसा नहीं है शादी में कि 50 लिखवाए थे, शादी आ गई दूसरे दिन वो लिस्ट निकाला, हमने 50 साल है आपने 50 सालों, ये भी कर्जा है, ये भी शरीयत में नहीं है। खैर इसकी बात नहीं है, कहवे तो ना कह देने का, क्या कहेंगे भाई? ला शू कहशो लोको मने?